बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर आकर के हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं और एक चाबी देते हैं। बाबा ने हमें आत्मिक ज्ञान दिया। गीता में है कि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, अर्जुन कर्म का फल पाना ही पड़ता है। अर्जुन ने कहा मैं कौन से कर्म करूं? कहा मेरी याद में रहो। तो कहा मैं कैसे याद करूं? तो परमात्मा ने आत्मा का ज्ञान दिया, फिर अपना ज्ञान दिया। मैं कौन हूँ? मैं अव्यक्त मूर्त हूँ, मैं माँ के गर्भ दर जन्म लेता। मेरा धाम वो है जहाँ सूर्य चांद तारा गण से भी पार है। मैं इस सृष्टि पर आता हूँ जब ये सृष्टि बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाती है। जैसे पेड़ बूढ़ा होता है तो उसके ऊपर से कलम लगाते हैं, नई कलम लगती है। तो बाबा ने आकर के हमको बताया तुम ही देवी देवता की धर्म की आत्माएं सड़ चुकी हो। हमने माना जी बाबा, हम सत्य मानते हैं कि हम सड़ गए हैं। मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मुझे तो इस बात की खुशी हो गई कि बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद कर। जी बाबा, बस आपका महामंत्र मिल गया। तो मैं बाबा की याद में रात दिन समा गया। मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव हुए। ऐसे लगा कि जैसे बाबा की मैं बाहों में हूँ। स्वयं पिता परमात्मा मेरा पालनहार है। बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया। बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करो तो फालतू बातें आएंगी ही नहीं। बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनो, अपने आप को नशा चढ़ाओ कि सृष्टि की आदि में जो पिता परमात्मा ने श्रेष्ठ रचना रची थी उसमें भी मैं अति अति श्रेष्ठ हूँ। इतनी महान आत्मा, देवात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, पूज्यात्मा। अब बाबा कहते हैं सिर्फ मेरी छत्र छाया में रहो। बस एक मंत्र जिसने पक्का कर लिया ना, जी बाबा आपकी बात समझ में आ गई, तो वो फल पा रहे हैं। देखो विदेशी भाई बहन आते हैं, उन्होंने पहले एग्जीबिशन लंदन में देखी, कहा थिंक यूर सेल्फ दैट यू आर सोल, दिस बॉडी योर चैरियट। सिस्टर आई हैव फॉलोड, मैंने समझ लिया है, अब बताओ आगे क्या करना है। कहा ऐसा सोचिए कि शिव परमात्मा ज्योति बिंदु गॉड ऑलमाइटी आपके सिर पर है, उसे निहारो, याद करो। 3 मिनट का योग रिकॉर्ड बजाया जाता था और सारा वहाँ सन्नाटा हो जाता था। जितने भी वहाँ, जैसे ये एग्जीबिशन ग्राउंड है, ऐसे वहाँ एग्जीबिशन में जितने लोग होते थे उनकी आकर्षण होता था, ये इतना सन्नाटा कहाँ से है। सुखमय सन्नाटा, आनंदमय सन्नाटा। बस उनको एड्रेस दिया, आप आओ इसको जान। लंदन के रतन दादा बताते हैं, जो वहाँ का केयर टेकर रहा, दादी जानकी ने बताया कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का व्यक्ति आया कि मैं आपका हाउस लगेगा। कहा ये तो चर्च है। कहा कैसे कहते हो चर्च है, यहाँ क्या है? सुने ही ना, बात ही ना सुने। कहा कि मैं पहले सारा तुम्हारा आश्रम देखूंगा और उसके बाद मैं रिपोर्ट दूंगा। 6 महीने के बाद तुमको आंसर आएगा कि हाउस टैक्स माफ है या नहीं है। वो बोलता ही जाए। इतने में 10:30 का टाइम हुआ रिकॉर्ड, तो रतन दादा ने बोला कि अभी हमारा ना साइलेंस का टाइम है, हम बाबा, वो दादा रतन दादा गए बाबा कमरे में और बाबा को कहते हैं बाबा अब आप जानो, ये आपका काम है। रतन दादा ने खुद मेरे सामने सुनाया कि जब मैं आया जो इतनी बातें कर रहा था वो गुम हो गया, जैसे कोई उसकी सुध-बुध भूल गया। मैं भी बैठ गया, सन्नाटे में बैठ गया और थोड़ी देर बाद कहता है जी आपका काम हो गया, हाउस टैक्स इज एग्जम्प्टेड। देखो कौन है करण करावनहार। सारे देश विदेश में
ये सेवाएं हो रही हैं। बाबा खुद हमारे मुख द्वारा बोलते हैं, हमें शक्ति देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने ब्रह्मा के द्वारा से, और मुसलमान लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मैं भी इस ज्ञान में आया, पहले आर्य समाजी था, मैं तो साधारण रीति मानने वाला ही नहीं था, लेकिन मेरे को विचित्र अनुभव हुए, सूक्ष्म में सिद्धियां मिली, और जो मेरे विकार उग्र रूप में थे शांत हो गए। और फिर ज्ञान का भी हमने मनन चिंतन किया। रामायण में लिखा हुआ है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्यनी कहु व्यापा। और उत्तरकांड में क्लियर लिखा है, राम सभा में बैठे हैं, कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी जन्म लेते हैं जो कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, मोही, ईर्ष्यालु, असुर। और फिर उसके लास्ट में बताया, जिनका मैंने वर्णन किया है, ऐसे ही अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर हुई कछुक वृंद बहु हुई कलयुग माई। उस समय पर मेरी मेमोरी इतनी शार्प थी कि जो बोलते थे मेरे को याद हो जाता था। अब मैंने कहा कि रामायण में कहाँ देखूं, मुझे दोहे तो याद हो गए, ऐसे ही अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाही, लोभई ओढ़न लोभई पावन, सब कुछ। तो मैंने एक स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल के बगल में एक दीवार थी, उसकी बैक साइड में एक ब्राह्मण का बेटा चौपाइयाँ उच्चारण करता था। एक दिन वो मुझे मार्केट में मिला, मैंने कहा भाई साहब अब ये बताओ ये कहाँ है श्लोक, क्योंकि इतनी बड़ी मोटी रामायण में कहाँ ढूंढूं। तो कहा उत्तरकांड में। चलो एक कांड तो मिला, वहाँ तो कई कांड है, बाल्य कांड है, सुंदर कांड है, कई कांड है। तो उत्तरकांड में मैं एक एक देखता गया तो मुझे 39वें दोहे पे मिला, ऐसे गंदे गंदे इंसान होते हैं, मनुष्य का चोला लेते हैं। 40वें दोहे अभी भी आप भी देखो, तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है, रामायण तो वही के वही है, लिखा हुआ है ऐसे ही अधम मनुज काल कृतयुग त्रेता नाही, सतयुग त्रेता में होते नहीं है, द्वापर होई कछुक ब्रंद होई कलयुग में। फिर मेरी विवेक शक्ति ने कहा कि बच्चा पैदा होता है क्या, बूढ़ा होता है क्या, प्रातः काल होती है क्या, रात ही उस समय हो जाती है। सेकंड बीतते, प्रातः काल के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात होती है। बच्चा पैदा होता है, पहले किशोर अवस्था, फिर बाल्य अवस्था, फिर जवानी की अवस्था होती है, यूथ एज होती है, फिर वृद्ध अवस्था होती है, फिर उसका नया नया जन्म मिलता है। ये सृष्टि का काल चक्र फिरता रहता है। चौथी बात मैंने देखी कि 12 साल की उम्र से मुझे समझ आ गई थी। मैंने देखा 20 साल की उम्र में ये सृष्टि पतन हुई है, चरित्र का पतन हुआ है या पावन हुई है। मेरी विवेक शक्ति ने कहा ये तो और ही भ्रष्टाचारी हो गए, और उसके बावजूद आज आप देख ही रहे हो। आखिर इसका वली वारिस कौन है, कौन समझाएगा। तो बाबा कहते तुम ज़्यादा बातों में ना जा कर के बच्चे शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा। और मैंने प्रैक्टिकल में देखा। अभी आपकी बात देखिए, मेरी बात देखिए, मेरा गला घुटा हुआ था, आई कुड नॉट स्पीक। मैं योग लगा रहा हूँ, योग लगा रहा हूँ। बाबा आज आपने वाणी सुनानी है, तो आपके सामने सुना पाया ना। क्या कहीं बाबा ने मुझे खांसी दिलवाई, क्या मेरा गला घुटवाया? ठीक है, वॉइस में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन किसके वरदानों से? आई वॉज नॉट कैपेबल टू स्पीक। ये दवाई यहाँ रखी हुई है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये कार्य मेरा है, मैं कराऊंगा। इसीलिए सत्यनारायण की कथा में है, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आए हो, कंचन महल की हो। अब बुढ़ा ब्राह्मण कहाँ से आया? कथा है सत्यनारायण की, और कथा है ही नहीं।
वहाँ तो ये लिखा है ये फलाना प्रसाद नहीं खाया वो मर गए, ये हो गया वो हो गया। उठा के देखो सत्यनारायण की कथा, कथा मीन्स कहानी, जन्म कहाँ हुआ, स्वयंवर कहाँ हुआ, बुढ़े कहाँ हुए, कोई कहानी नहीं। तो परमात्मा आ करके हम बच्चों को बूढ़े ब्रह्मा के तन द्वारा हमको ये ज्ञान दे रहे। परमात्मा को भी दे चाहिए, तो घोड़े बैलगाड़ी रथ पे युद्ध के मैदान में थोड़ी ये ज्ञान देगा। और फिर कहा भगवान ने काम महाशत्रु है, क्या वहाँ पर कोई सुंदर नारी खड़ी थी क्या? वहाँ तो युद्ध करनी थी, युद्ध करो विजय। उसके अंदर मोह ही तो पैदा हुआ था, तो मोह का भगवान को ज्ञान देना चाहिए था। फिर अन्न भी शुद्ध खाओ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब पर ज्ञान दिया। तो ये स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक ये कहते हैं, विवेकानंद कि गीता पढ़ने के बाद हम इसी निर्णय पे पहुंचे, ये आंतरिक युद्ध है, ये बाहरी युद्ध नहीं है। मनुष्य शत्रु कौन है? तो परमात्मा आता है पति से पावन करने के लिए, तो हमको आकर के विकारों पर विजय प्राप्त कराता है। हमको सहज ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं और दे रहे हैं, और हम शिक्षा को ग्रहण करते करते अपने जीवन में खुद ही अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही समय है। जिन्होंने 16 कला संपूर्ण बने सतयुग में आए, जो 14 कला बने वो त्रेता में आए। युद्ध करते करते टाइम इज ओवर, तो इसलिए उनको धनुष बांट दिए कि युद्ध करते करते मर गए, शरीर छोड़ दिया। और ये उसको दिया सुदर्शन चक्र, सारे चक्र में ये पार्ट बजाते हैं। सारी बातें बाबा ने हमको A to Z बताई। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम शिव बाबा को याद करोगे ना, तो ये तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, धीरे धीरे समझ आती जाएगी, और इसी समझ के आधार से आपकी विवेक शक्ति बढ़ेगी, और फिर पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, धर्मात्मा बनेगी। तो बाबा क्या कहते हैं, सारा दिन यही अपने आप को याद दिलाओ, मैं महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, धर्मात्मा हूँ। फिर दूसरी बात सोचते क्यों हो? तभी तो डिप्रेशन आता है। अरे मैं परमात्मा का लाडला बच्चा हूँ, मुझे चूमते हैं, प्यार करते हैं, क्या तुम नहीं हो क्या? मैं हूँ। परमात्मा अप्रोक्ष है। तो इन्हीं पॉजिटिव बातों में रहो और बाबा से वरदानों से झोली भरो। बाबा बस मैं आपका हूँ, आपका था और आपका ही रहूँगा। बाबा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इसी जन्म में आपसे पूरे पूरे वरदान लेकर के ही छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने कर्म योग सिखाया, राजयोग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया। अच्छा, ओम शांति।